इस कहानी का प्रोटैगनिस्ट एक सुस्त तरीन लड़का टानाका होता है, जो इतना सुस्त होता है कि कहीं भी सो जाता है और जागते हुए भी थका हुआ महसूस होता है। उसका दोस्त ओटा उसकी देखभाल करता है और उसकी सुस्ती के कारण उसे इधर से उधर उठा कर ले जाता है। टानाका नोट करता है कि ओटा एक ख्याल रखने वाला लड़का है जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। टानाका ज्यादा से ज्यादा सुस्त होने की कोशिश करता है, जिससे उसके फेलोज हैरान रह जाते हैं। ओटा अपने फेलो से बात करता है कि शायद टानाका को प्यार हो गया है, लेकिन दांत में कैविटी होने के कारण टानाका ज्यादा सुस्ती दिखा रहा होता है। ओटा को जब मालूम होता है तो वो उसे डेंटिस्ट के पास उठा के ले जाता है। फिर टानाका डिसाइड करता है कि डॉक्टर के पास जाना बहुत जोखिम भरा काम है। आज से मैं ज्यादा ब्रश करूंगा और कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह टानाका श्राइन जाकर गॉड से प्रे करता है कि आज मुझे कोई भी डिस्टर्ब न करे। अगर तुमने ऐसा न किया तो मैं तुम्हारे बारे र्यूमर्स फैला दूंगा और अपर गॉड को तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। इसके बाद उसे एक छोटी लड़की मियानो मिलती है जो उसकी क्लासमेट होती है। वो टानाका की सुस्त लाइफ से इम्प्रेस होती है और वैसे बनना चाहती है, तो टानाका उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। मियानो बहुत कोशिश करती है टानाका जैसे सुस्त बनने की, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। मियानो टानाका को बताती है कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए खुद को चेंज कर रही हूँ, तो वो बोलता है तुम जैसी हो वैसी ठीक हो। इसके बाद एक दिन अचानक मियानो सुस्ती में मास्टर कर लेती है। टानाका और ओटा भी हैरान होते हैं, लेकिन तभी वो अचानक नॉर्मल हो जाती है और बताती है मास्क कोट पहनने वालों की वजह से मैं सुस्त और परेशान थी। इसके बाद टानाका श्राइन जाकर लोकल गॉड को फिर से धमकी देता है कि मैं तुम्हारे बारे सीनियर गॉड को शिकायत कर दूंगा। स्कूल लंच करते हुए ओटा को रियलाइज होता है कि टानाका सिर्फ वही चीज खाता है जिसमें एफर्ट कम लगती हो। टानाका ओटा से कहता है कि मुझे बहुत सुस्ती हो रही है मछली खाने में, तुम मुझे इसके कांटे निकाल दो फिर मैं खा लूंगा। तो ओटा उसे कांटे निकाल कर देता है। बहुत ज्यादा खाने की वजह से टानाका रास्ते में गिर जाता है और ओटा को लगता है कि टानाका बीमार है, लेकिन ज्यादा खाने की वजह से टानाका सुस्त हो जाता है और उसे गहरी नींद आ जाती है। ओटा की फ्रेंड इचिजन टानाका को मुकाबले के लिए चैलेंज करती है, लेकिन सुस्ती की वजह से टानाका कहता है मैं हार मानता हूँ। तो ओटा रियलाइज करता है कि टानाका की सुस्ती भी ओपोनेंट का जोश मुकाबले के लिए कम कर सकती है। इचिजन टानाका पर गुस्सा होती है कि मेरी दोस्त मियानो तुम जैसे सुस्त को अपना मास्टर कैसे बना सकती है। ओटा टानाका को उठाए क्लास के लिए लेट हो रहा होता है और क्लास डोर पर वो शिराइशी से टकरा जाते हैं। इसके बाद वो शिराइशी को पेपर कलेक्ट करने और उन्हें प्रिंट करने में हेल्प करते हैं। इस दौरान टानाका सो जाता है तो ओटा उसे उठाकर चला जाता है। उनके जाते ही शिराइशी अपना आउटफिट चेंज करती है, अपने कॉन्टैक्ट लेंसेज निकाल कर ग्लासेस पहन लेती है और अपने बालों की पोनी टेल बना लेती है। ये उसकी असल पर्सनैलिटी होती है। वो सबके टेंशन के लिए फेक पर्सनैलिटी बनाकर रखती है और जैसे ही अकेली होती है अपनी असल हालत में लौट आती है। तभी ओटा टानाका को उठाए वापस आ जाता है और शिराइशी शॉक्ड होती है, लेकिन ओटा बैग उठाकर चला जाता है। अब शिराइशी को डर होता है कि वो मेरी पोल सबके सामने खोल देंगे, तो वो उन दोनों पर नजर रखती है। लेकिन ओटा और टानाका कुछ भी अनयूजुअल रिवील नहीं करते, जिससे शिराइशी को यकीन हो जाता है कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। तो वो दोबारा अपने असल रूप में आकर आराम से हाल में चलने लगती है, ये सोचते हुए कि कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। तभी ओटा और टानाका उसके करीब से गुजरते हैं और टानाका उससे पूछता है शिराइशी, और वो गलती से हाँ में जवाब दे देती है, जिससे उसकी पोल खुल जाती है। इसके बाद वो कन्फेस करती है कि उसने इतनी मेहनत अटेंशन हासिल करने के लिए की थी। टानाका और ओटा उसे यकीन दिलाते हैं कि हम तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। क्लास में वो सोचने लगती है कि टानाका ने मुझे कैसे पहचाना और उसे टानाका पर क्रश होने लगता है। ओटा टानाका से पूछता है तुमने उसे कैसे पहचाना, तो टानाका कहता है Even if she can fool us with her appearance, she'd have a harder time fooling us with her bra size. टानाका और ओटा शॉपिंग करने जाते हैं। ओटा की स्मार्ट शॉपिंग से दूसरी औरतें इंप्रेस होती हैं। कोई उसे अडॉप्ट करना चाहती है तो कोई उसे दामाद बनाना चाहती है। अगले दिन स्कूल में शिराइशी अपनी दोस्तों को बताती है कि उसे किसी से प्यार हो गया है। इसके बाद वो ओटा से टानाका से रिलेटेड क्वेश्चन करती है, तो वो बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। शिराइशी डिसाइड करती है कि टानाका से क्लोज होने के लिए पहले उससे फ्रेंडशिप करती हूँ। जब वो क्लास में पहुंचती है तो मियानो टानाका के पास मौजूद होती है, तो शिराइशी डिसअपॉइंट होती है कि मियानो पहले से टानाका की फ्रेंड है। मियानो शिराइशी को कहती है कि मैं जानती हूँ तुम भी मास्टर से सुस्त बनने का टैलेंट सीखना चाहती हो। फिर मियानो की हेल्प से वो तीनों आपस में ईमेल शेयर करते हैं और मियानो शिराइशी को मैसेज करती है कि मैं टानाका के लिए तुम्हारी फीलिंग्स को सपोर्ट कर रही हूँ। बारिश के दिन होते हैं। टानाका छाता साथ लेके चलता है, लेकिन सुस्ती की वजह से उसे यूज नहीं करता और गीला हो जाता है। अगले दिन निंजा की तरह बारिश के कतरों से बचने की कोशिश करता है और फिर गीला हो जाता है। स्कूल से वापस जाते हुए शिराइशी अपना छाता टानाका से शेयर करती है, लेकिन नर्वस होने की वजह से वो डिस्टेंस ज्यादा कर देती है और टानाका भीग जाता है और उसे कोल्ड हो जाता है। अब कोल्ड की वजह से टानाका बोल नहीं पाता, तो वो रिटन कम्युनिकेशन करने लगता है, लेकिन उसे इचिजन का नेम लिखने में सुस्ती होती है कि ये लंबा नाम है। वो इचिजन के पास जाता है और नोटपैड के जरिए उससे पूछता है मैं या ओटा, और इचिजन समझती है कि वो उससे पूछ रहा है तुम हम दोनों में से किससे शादी करोगी। अगले दिन वो बहुत कंफ्यूज होती है कि टानाका के साथ मेरा नाम अच्छा लगेगा या ओटा के साथ। वो नर्वस होकर भागते हुए सीढ़ियों से गिर जाती है। ओटा उसे उठाता है तो उसे रियलाइज होता है ओटा ज्यादा टाल और स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसकी फीलिंग्स ओटा के लिए बढ़ने
लगती हैं और वो पैनिक करने लगती है कि मुझे नीचे उतारो, और सर के बल नीचे गिर जाती है। आखिर वो उन्हें बताती है कि मैं स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही थी, और टानाका को रियलाइज होता है कि उसे गलतफहमी हुई है। वो उसे बताता है कि जब मैंने तुमसे पूछा था मैं या ओटा, तो इसका मतलब था मेरे या ओटा के नाम जैसा इजी नाम रखो जिसे लिखने और पढ़ने में आसानी हो। इसे सुनकर वो गुस्सा होती है कि मैं कुछ और ही समझी थी। फिर वो उसे एक नया निक नाम ईचान देते हैं। एक दिन बीमारी के कारण ओटा स्कूल नहीं आता, तो टानाका इचिजन की हेल्प से उसके घर उसे होमवर्क देने जाता है। अगले दिन ओटा स्कूल में टानाका को बताता है कि मेरे पाँव को रिकवर होने में 5 दिन लगेंगे, और बाकी फेलोज परेशान हो जाते हैं कि अब टानाका का ख्याल कौन रखेगा। टानाका ओटा से कहता है कि इन दिनों मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन सुस्त होने के कारण टानाका सिर्फ उसे चलने में हेल्प कर पाता है। स्कूल में फायर ड्रिल का टेस्ट किया जाता है। सभी बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, लेकिन टानाका सबसे लेट पहुंचता है और बताता है क्योंकि ओटा हमेशा मुझे उठाकर स्कूल में चलता था, इसलिए मुझे स्कूल का पता नहीं था कि किधर जाना है और मैं स्कूल में खो गया। तो टानाका की सेफ्टी के लिए ओटा डिसाइड करता है कि अब से वो कभी इंजर्ड नहीं होगा। टानाका रियलाइज करता है कि वो ओटा पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। वो ओटा के लिए एप्रिसिएशन डे अनाउंस करता है और उसे एक कूपन बुक देता है ताकि ओटा कभी कभी टाना को खुद से काम करने के लिए फोर्स कर सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। ओटा को उसे क्लास के लिए उठाकर जाना ही पड़ता है। टाना का ओटा के साथ स्विमिंग पूल जाता है और वहाँ सुस्ती की वजह से तैरने की बजाय इन्फ्लेटेबल यूज करता है। 2 लड़के उसका इन्फ्लेटेबल ठुस कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये अडल्ट होकर भी तैरना नहीं जानता। तो टाना का अपनी सुस्त एबिलिटीज को यूज करते हुए बिना डूबे फ्लोट करने लगता है, जिसे देखकर ओटा और लड़के भी हैरान होते हैं और वो भी उसी के साथ फ्लोट करने लगते हैं। क्लास में टाना का फर्स्ट सीट पर शिफ्ट होकर सो जाता है, जिससे टीचर नाराज होता है। उसी रो में लास्ट सीट पर मियानो बैठी होती है, जिसे ओटा की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा होता। वो टीचर से सीट बदलने की शिकायत करती है, तो पहली बार टाना का फुर्ती से उसके पास आता है और उसे अपनी सीट ऑफर करता है। इस तरह टाना का ओटा के पीछे छुपकर सोने में आसानी होती है। साथ वाली सीट शिराशी की होती है और वो ठान लेती है कि इस चीज का फायदा उठाते हुए टानाका से क्लोज होकर उसे प्रपोज करूंगी, लेकिन हर बार ओटा टानाका की हेल्प करता रहता है और शिराशी को मौका नहीं मिलता, और वो खुद को कोसने लगती है कि मेरी मेहनत जाया जा रही है। टानाका उसे मिलता है और कहता है खुद को मेरे लिए इतना फोर्स मत करो। इसके बाद शाम को टानाका उसके साथ घर जा रहा होता है और उसके फेलोज देख लेते हैं। अगले दिन वो टानाका को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है और तुमने छुपा रखा है। टानाका रिफ्यूज करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। ओटा कहता है अब तुम गर्लफ्रेंड के साथ घर जाओगे, अब मुझे तुम्हें उठाकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ओटा अपने घर चला जाता है। टानाका अकेला घर जाने लगता है और उसे रास्ते में बहुत मुश्किल सहनी पड़ती है। फिर शिराशी ओटा को मैसेज करती है कि टानाका के साथ मैं थी, तो ओटा अपने दोस्तों को समझाता है कि टानाका की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगले दिन वो टानाका से माफी मांगते हैं और टानाका शिराशी को कहता है कि ओटा के बगैर कल जो मेरा हाल हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड हो, जिससे शिराशी के सपने पर पानी फिर जाता है।